यूनिट एक्सरसाइज लास्ट है 2.4 डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें देखो डेसिमल क्या होता है, जो भी पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होती है 2, 3, 4 वो होती है आपकी डेसिमल। पॉइंट के बाद जो भी आपकी वैल्यू होती है वो होती है डेसिमल, कोमा क्या 1 मान लो इसको, ठीक है ना। और एक्सपांसन यानी फैलाव, यानी डेसिमल इनका फैलाव, इसका मतलब होता है। नाउ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले इसमें एक ही चीज़ है कि जो आपके रैशनल नंबर होंगे, रैशनल नंबर आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था, जो रैशनल नंबर होंगे, रैशनल नंबर क्या होते हैं पहले पढ़ चुके आप, ए बी कुछ भी मान लो p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, कोई भी डिवाइड में हो और डिवाइड में बस 0 ना होना चाहिए, वो होता है आपके रैशनल नंबर। रैशनल नंबर दो नेचर के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग और रिपीटेटिव, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हैं। या तो ये जो डिवाइड होगा जैसे 2/3, 4/5, 1/3, या तो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है कि जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाए, यानी आपका डिवाइड पूरा हो जाए, ऐसी कंडीशन जब आप उससे ज़्यादा डिवाइड ना कर पाओ। जैसे मान लो 4/2 है तो डिवाइड करो 4/2 का, तो यहाँ 2 से 4 गया, यहाँ 4 आ गया, 2 यहाँ आ गया 0। अब हम इससे ज़्यादा डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो ये टर्मिनेट हो गया, यानी ख़त्म हो गया। ये होता है आपका टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी ख़त्म ना हो, जैसे 1/3 का डिवाइड है तो इसमें 0.3333 आता जाएगा, तो इसको कहेंगे हम रिपीटिव, और ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रैशनल नंबर तो होगा लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये चीज़ें समझने की है इस एक्सरसाइज में। तो नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपांसन, ये नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपांशन होता है आपका। एक्सपांशन क्या होता है, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपांशन का नेचर क्या होता है, नेचर होता है या तो वो टर्मिनेट है या वो टर्मिनेट नहीं है, बस यही होता है। तो किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए कि वो टर्मिनेट है या नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में क्या करेंगे, एक तो आपका लॉन्ग फॉर्म है कि आप डिवाइड कर दो, लेकिन हमको डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म में चेक करना है, ना कि डिवाइड के फॉर्म में, ठीक है ना। तो हमको इसमें करो डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म में। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दिया 0.375। अब इसको बोला आपको कि इसका चेक करो कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस पॉइंट को हटाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 375। पॉइंट के आगे तीन है तो एक के आगे 3 0 लगा दो, है ना। पॉइंट के आगे 3 डिजिट है तो एक के आगे 3, तो ये हो गया 375। और इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। 10 की पावर 10 × 10 × 10 इज इक्वल टू 1000 ही होता है। तो इसको आपने 10 की पावर 3 लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस 10 की पावर 3 को आप 375 2 × 5 लिख सकते हो। 2 की पावर 3 × 3 की 5 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आएगा। 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो 10 की पावर 3 इस तरह से आपने कर दिया। तो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट कब होगा, जब डेनोमिनेटर में आपकी ये फॉर्म आ जाएगी 2 की पावर डेनोमिनेटर में, मतलब ये न्यूमिनेटर कुछ भी हो सकता है, उससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन डेनोमिनेटर में नीचे 2 की पावर m a b कुछ भी मान लो इंटू 5 की पावर n, ठीक है ना। अगर ये फॉर्म आ जाती है, आपने कुछ भी करके इस फॉर्म में आपने इसको ला दिया, इस डिवाइड को इस फॉर्म में आपने ला दिया, न्यूमिनेटर कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में अगर ये फॉर्म ला दी तो इसका मतलब होगा कि ये जो दे रखा है वो आपका टर्मिनेट होगा। तो इस एक्सरसाइज में आपको बस यही करना है, आपको कैसे ना कैसे करके डिनोमिनेटर में ये फॉर्म ला देनी है। तो आइए और देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस एक्सरसाइज की।
तो एक नई चीज़ देख लो, ये मान लो x आपका रैशनल नंबर है, ठीक है ना। रैशनल नंबर की क्या होते हैं, 3/4, 1/2, जो भी रैशनल नंबर जो भी होते हैं, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर की पहचान क्या होगी, x = p/q, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ये जो डेनोमिनेटर में वो 0 नहीं होना चाहिए। ये रैशनल नंबर की पहचान होती है। और p और q जो होगा वो आपका को प्राइम होगा, को प्राइम। इसका को प्राइम होता है जिसके कॉमन फैक्टर ना हो, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये चीज़ समझ, बस ये आपको बस एक ध्यान में दिलाने के लिए ये मैंने लिखा था कि एक्सरसाइज समझ में आए ना। आगे देखो कि अगर मान लो x आपका रिपीटिव हो गया, जैसे मान लो रिपीटिव हो गया, रिपीट हो रहा है। मिसाल के तौर पे आपने इस चीज़ का डिवाइड करा 5/3 का, तो आपका आंसर आएगा 1.6666 आते चलता ही चला जाएगा इसे। तो ये रिपीटिव होगा, तो इसको कहेंगे हम नॉन टर्मिनल। रैशनल तो होगा लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये भी जान लेना ज़रूरी है। ओके, तो बस हो गया। अब थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं इसके कि क्या चीज़ है। जैसे 17/8 हो गया, ठीक। इसको हम लिख देंगे 17 2⁵ इंटू 5⁵0। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, देखो 17 को 70 लिखा, x 8 क्या होता है, 8 होता है 2 इंटू 8 के ये फैक्टर होता है, तो ये 3 बार है तो 2⁵3 लिख दिया। और 5⁵0 किसी की भी पावर 0 होती है, जैसे तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। 1 किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ 8 इंटू 1 = 1, लेकिन हमको ये चेक करना था ये टर्मिनल है या नहीं है। तो टर्मिनल को चेक करने के लिए हमको डेनोमिनेटर में फॉर्म देखनी होती है, ये 2⁵m 5⁵n। तो m और n कुछ भी हो सकता है, m की वैल्यू 1 2 3 0 कुछ भी हो सकती है, n की पावर भी 0 1 2 3 4। तो हम जब भी चेक करेंगे कि वो टर्मिनल है या नहीं, हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को इस डेनोमीटर इस फॉर्म में बनाने की। अगर वो बन जाता है, चाहे पावर 0 ही आए, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग। एक और एग्जांपल देखते हैं, चेक करते हैं वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो 64 हो गया और 455। अब इसको चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना, हम कोशिश करेंगे इस फॉर्म में लाने की। अगर डेनोमिनेटर ये फॉर्म में आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर नहीं आता तो वो नहीं होगा। तो देखते हैं ये आता ही नहीं आता। ये 64 डेनोमिनेटर करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, हमको डेनोमिनेटर से। तो इसका फैक्टर क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 13। तो इसमें हमने क्या देखा कि भाई ये फॉर्म तो बनी नहीं रही, तो हम इसको सिंपल से लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये फॉर्म हमारी नहीं बन रही है। और भी बस आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि टर्मिनेटिंग तभी होगा जब डेनोमिनेटर में ये फॉर्म आ जाएगा। बस अगर ये चीज़ समझ गए तो आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लो 441। अब इसको चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो इसका फैक्टर होगा 5⁵3 और नीचे होगा 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब ये इस फॉर्म में नहीं आया तो हम लिख देंगे इसको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। हम किसी भी तरह से इसके फैक्टर को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो नॉन टर्मिनेटिंग। बस यही है आपकी एक्सरसाइज। तो चलो शुरू करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 आपका है कि आपको सिर्फ चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो चेक करते हैं। सबसे पहला है 15/1600, ठीक है, ये है। तो चेक करते हैं। तो ऊपर को फैक्टर करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। तो इस 1600 को फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आएगा 2⁴ इंटू 100, ठीक है। हम कोशिश करेंगे 2⁵n इंटू 5⁵m की फॉर्म अगर बन रही है या नहीं बन रही, बस यही करना है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2⁴ इंटू 100 को हम लिख सकते हैं 2⁵2 इंटू 5⁵2, 10⁵2 100 होता है। तो हमको मालूम है, तो हमने किसी भी तरह से हमने वो फॉर्म बना ली। तो लास्ट में 15/2⁶ इंटू 5⁵2। तो ये नीचे क्या कौन सी फॉर्म बन गई, हमारी वो फॉर्म बन गई डेनोमिनेटर में 2⁵m इंटू
5 की पावर n, एम एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो ये फॉर्म बन गई। और डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। बस हमको कोशिश यही करनी थी कि किसी भी तरह से इसको, तो इस 1600 को हमने कैसे बनाया इसमें कि हमने 2 की पावर 4 क्या होती है, 16 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 16 इंटू 100 इक्वल टू 1600। तो 1600 को हमने, तो 100 को हमने अलग कर लिया और 16 को अलग कर लिया, इनको मल्टीप्लाई पे 16 से ही होगा। तो फिर हमने 100 को 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 कर दिया, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। नाउ सेकंड देखते हैं। सेकंड आपका है 13/3125। क्या हम इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं? कोशिश करते हैं, अगर बन जाए तो ठीक, नहीं तो देख लें। 13/5 की पावर 5, तो ये बनेगा, क्योंकि 13 न्यूमिनेटर कुछ भी हो सकता है। डेनोमिनेटर में क्या है, हम 2 की पावर 0 लिख देंगे इंटू 5 की पावर 5। 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1, और किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही आंसर है। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा, तो हम 2 की पावर 0 लिख देंगे, तो ये हमारे इस फॉर्म में आ जाएगा टर्मिनेटिंग। तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर कोई भी एक हो, मतलब 5 की पावर या 2 की पावर कुछ आ जाए, तो हम उसको उसकी पावर 0 लगा के ये फॉर्म बना देते हैं। नाउ थर्ड आपका आ जाता है जैसे 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ये तो ऑलरेडी टर्मिनेटिंग है। इसी तरह ऐसा ही हम कर लेंगे। 3 भी आपका टर्मिनेटिंग है। 4 करो तो 17/6, तो 17 करो 17, 6 का होता है 2 इंटू 3। नहीं, ये नहीं बन पाया इस फॉर्म में। कुछ भी कर लो आप, ये इस फॉर्म में बनेगा नहीं, तो उसको लिख देंगे हम ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग। तो फिफ्थ देख लो 129 क्वेश्चन और देख लो, ये इसके फैक्टर करने पे आएगा हमारा 2 इंटू 2 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5। तो ये इस फॉर्म में बनी हुई है 2 की पावर n इक्वल टू 5 की पावर n, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग ना। और छठा क्वेश्चन देख लो। छठा क्वेश्चन आपका हो जाएगा 35/50। तो ये देखते हैं होता नहीं होता। तो 35 को लिख देंगे 7 इंटू 5, और नीचे लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ 5 से 5 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 7/2 इंटू 5। तो 2 की पावर 1 5 की पावर n, इसका मतलब होता है, तो वो हमारी फॉर्म बन गई। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। 7th देख लो, लास्ट देख लो 7/80 है। तो 7 कुछ भी हो, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 बन रहा है, तो ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग। बस यही था, हमको बस किसी भी तरह से इस फॉर्म में उस चीज़ को कन्वर्ट करना होता है। अगर वो हो जाती है सिंपल तो कर देंगे, और नहीं होती है तो नहीं होती, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नाउ क्वेश्चन 2 आपका बोला है, अगर कोई जो भी क्वेश्चन, जैसे मान लो ये दे रखा है आपका 125, अगर ये पहले इसको चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। अगर टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है हमको। अगर नहीं टर्मिनेटिंग है तो वहीं पर छोड़ देंगे। तो इसको चेक करते हैं क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अगर होगा तो फिर हमको उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना होगा। आप क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। 13 का फैक्टर 13 ही लिख देंगे। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 13 इंटू 5 की पावर 3। तो जहाँ 5 की पावर 3 आ गई तो हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, और किसी को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही आंसर होता है। तो ये टर्मिनेटिंग है अपना, तो लिख देंगे टर्मिनेटिंग। ये अगर टर्मिनेटिंग है तब इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालो। तो डेसिमल एक्सपांशन कैसे निकालते हैं, हम रिवर्स कर देते हैं, बिल्कुल टर्मिनेटिंग का रिवर्स कर देते हैं। तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमको दे रखा है 13/125 का डेसिमल एक्सपांशन। इसको एक बार ठीक से देख लो कैसे हो जाता है। तो इसका पहले फैक्टर निकालेंगे। 13/125 इक्वल टू 2 की पावर, ये हो जाता है आपका क्या, ये यहाँ पर आपने फैक्टर निकाल 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 0। तो ये टर्मिनेटिंग था,
तो अब हम क्या करेंगे, इस पावर को 3 लाने को, यहाँ तो 0 है तो हमको इसकी पावर सेम बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमको डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हमको मालूम होता है कि हमको नीचे किसी भी कंडीशन में 100 लाना है, किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ 2 की पावर 0 है, तो कब 100 आएगा, जब यहाँ 2 की पावर 3 आ जाएगी तो 100 हो जाएगा हमारा नीचे, और 100 होते ही हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे। तो हम आपको एक चीज़ ये मालूम होनी चाहिए कि हमको किसी भी तरह से अगर कोई चीज़ टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल निकालने के लिए आपको किसी भी तरीके से नीचे डेनोमिनेटर में 100 लाना होगा। तो 100 लाने के लिए क्या करेंगे, हम 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे टर्म को। तो करते हैं दोनों तरफ, तो 13 इंटू 2 की पावर 3 होता है 8, और 5 की पावर 3 तो था ही हमारे पास, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारा जो है 5 इंटू 2 की पावर 3 हो जाए। और यहाँ हो गया, ये कितना हो जाएगा 104, ये कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं होगा, वो तो अपन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 3, यहाँ हो जाएगा 104। तो यहाँ नीचे 100 की फॉर्म में ही आना चाहिए टर्मिनेट करने के लिए। तो 10 की पावर 3 क्या हो जाता है, 104 अपॉन 1000 हो जाता है, तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका डिवाइड निकाल लो, तो हम इसका सिंपली डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करने पे आएगा हमारा 104। अब आप देख लो ये टर्मिनेट हो रहा है, यानी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ना रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, हमारा टर्मिनेट हो रहा है, और वही हमने निकाला था, ये टर्मिनेटिंग है। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे निकालते हैं। एक बार फिर से कहूँगा, हमको किसी भी हालत में नीचे में 100 के टर्म में वैल्यू बनानी होती है। 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 होता है, तो 5 इंटू 2 इक्वल टू हमको 10 की पावर कुछ लानी ही पड़ती है, उसके लिए हमने 2.3 से मल्टीप्लाई किया। आगे भी ऐसा ही होगा। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन देख लो आप, 1458625। पहले हमको चेक करना है टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि टर्मिनेट चेक करने के लिए हमको डेनोमिनेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5, फैक्टर करोगे आप तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू ये हो गया 14588। तो ये हो गया 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर आ गई, तो इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग है, 2 की पावर 0 लिख देंगे हम, ठीक है। तो ये आ गया, तो आपके पास इसका मतलब क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग है। तो क्वेश्चन में क्या है, अगर टर्मिनेटिंग है तो इसका हमको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकलेगा, 6 to 5, बिल्कुल पहले की तरह। हमको किसी भी हालत में नीचे जो है हमको 10 की पावर कुछ लाना पड़ेगा। तो यहाँ तो 0 है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारे नीचे 10 की पावर कुछ आ जाए। तो हम मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 की पावर 4। हमारा मकसद होता है नीचे 10 की पावर की फॉर्म में लाना, ताकि हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकें। एक ही तरीका है इसको निकालने का, आप याद कर सकते हो इसको, ठीक है। तो जब हम नीचे 10 की पावर 2 की पावर 4 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 14588 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, ठीक है। और नीचे भी 2 की 5.4 तो था ही, और 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो इसको जब हम सम करेंगे तो ये तो हो जाएगा 233408, नीचे आ जाएगा आपका 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 क्या होती है, 10 के आगे 4 0। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, सिंपल सा डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23.3408। तो देखो ये टर्मिनेट हो रहा है, ये डिवाइड यानी कंप्लीट हो रहा है, बस यही करना था हमको। तीसरा भी देख लो, तीसरा भी बिल्कुल सेम है कि भाई 49/500। पहले टर्मिनेट चेक करना है, तो चेक करने के लिए आपको मालूम ही होगा, बहुत बार बता दिया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये तो डायरेक्ट ही हो रहा है भाई, इसके लिए तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, ये तो टर्मिनेट हो गया, ये तो डायरेक्ट फॉर्म ही आ गई आपकी। ओके, तो टर्मिनेट है तो हमको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना होगा। डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हमको क्या करना है, नीचे हमको 10 की फॉर्म में कुछ पावर लानी होगी। 10 की पावर फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो इस गड़बड़ को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे ऊपर, तो यहाँ 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो हम निकाल देंगे। तो मल्टीप्लाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2,
तो इज इक्वल टू 49 इंटू 2/2 की पावर 3 हो जाएगा, और 5 की पावर 3 तो हम कॉमन ले लेंगे, तो उसको करके हमारे पास नीचे 10 की पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 98। अब इसका 10 की पावर 3 इक्वल टू 10 के आगे 3 0, तो हमारा आंसर है 0.098। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। क्वेश्चन 3 आपका बोला है कि आपको चेक करना है कि रैशनल है कोई नंबर जो गिवन है वो रैशनल नंबर है या नहीं, और नॉट रैशनल नंबर है या नहीं। अगर है, इफ़ रैशनल नंबर है तो हमको उसका प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर मतलब ये तो इससे इजी इस पूरी रियल नंबर यूनिट में कोई क्वेश्चन नहीं है। तो पहला देख लेते हैं। ये हमको क्वेश्चन 21201 2001 20001 12000 और आगे चल ही रहा है। तो ये देखो, ये तो एंड ही नहीं हो रहा, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है ये, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे 120 यहाँ 120 था, यहाँ 1200 हो गया, यहाँ कुछ यहाँ 12,000 हो गया, आगे भी चल ही रहा है। तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, हम देख रहे हैं। तो ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। पहले हमको चेक करना था ये रैशनल नंबर है या नहीं, तो हम बता दिए नहीं है, तो डायरेक्ट इरेशनल कर देंगे। जब हमने इरेशनल कह दिया इसको, तो आगे करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको बोला था अगर होता तो प्राइम फैक्टर निकालते, तो ये तो नहीं है, तो लिख देंगे डायरेक्ट इरेशनल। सेकंड हमको क्वेश्चन दिया है 43.123456789, ये क्वेश्चन दिया है। तो हम क्या देख रहे हैं भाई, 9 पे ख़त्म हो गया है, तो यानी टर्मिनेट हो गया है डिवाइड, और जो चीज़ टर्मिनेट हो जाए तो ये टर्मिनेट है, यानी ये रैशनल है। और क्वेश्चन में दे रखा है अगर रैशनल है तो इसके प्राइम फैक्टर निकालो, तो इसके प्राइम फैक्टर निकाल लो। प्राइम फैक्टर क्या हो गया, प्राइम फैक्टर ऐसे निकालते हैं किसी भी डेसिमल का कि डेसिमल के आगे हमारे पास कितनी डिजिट है, 9 डिजिट है। तो हम कर देंगे 10 की पावर 9, तो 10 की पावर 9 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9। तो प्राइम फैक्टर आ जाएंगे हमारे, प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 2 and 5। प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर, तो इसमें पूछा कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 and 5 कॉमन फैक्टर होंगे इसके, ठीक है। इस तरह से हम डेसिमल एक्सपांशन का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। एक ही क्वेश्चन है, समझ लो, इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। 271428557, इसमें देखते हैं ये है या नहीं है। तो ये एंड हो रहा है 7 पे, यानी ख़त्म हो रहा है, यानी टर्मिनेट हो रहा है। जो चीज़ टर्मिनेट होगी वो रैशनल होगी। और इसके प्राइम फैक्टर निकाल लो, तो प्राइम फैक्टर तो जायज़ सी बात है, डेसिमल के आगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। तो प्राइम फैक्टर क्या हो गया, प्राइम फैक्टर 2 and 5 आंसर। बस ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था लास्ट 3। तो इसी के साथ आपके ये रियल नंबर एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है।